बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गीबत करना ऐसा ही है जैसे किसी के हाथ में अपना क्रेडिट कार्ड थमा देना कि जिससे आपके अकाउंट की रकम उसके हाथ चली जाए। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है। गीबत से बिल्कुल उसी तरह हमारी नेकियां दूसरे के अमालनामे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अल्लाह हमें अपनी नेकियों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अली का फरमान है, गुस्से को पी जाओ कि नतीजे के लिहाज से मैंने इससे मीठा और इख्तिताम के लिहाज से इससे लजीज घूंट नहीं देखा। हज़रत अली का फरमान है, ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज़्ज़त महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें ज़िल्लत और रुसवाई हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को नेकी की हिदायत दे, नेक काम करने वाला बनाए और हम सब की इज़्ज़तें महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहलो याल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं, ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है। क्यों न इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और ना मानने वालों को धमकाता। इसकी तफसीर है, यानी अव्वल तो इंसान का रसूल होना ही अजीब बात है। खुदा का पैगाम लेकर आता तो कोई फरिश्ता आता, ना कि एक गोश्त पोस्त का आदमी जो ज़िंदा रहने के लिए ग़ज़ा का मोहताज हो। ताहम अगर आदमी ही रसूल बनाया गया था तो कम से कम वो बादशाहों और दुनिया के बड़े लोगों की तरह एक बुलंद पाया हस्ती होना चाहिए था जिसे देखने के लिए आंखें तरसती और जिसके हजूर बारियाबी का शर्फ बड़ी कोशिशों से किसी को नसीब होता। न ये कि एक ऐसा आम आदमी खुदावंदे आलम का पैगंबर बना दिया जाए जो बाज़ारों में जूतियाँ चटखाता फिरता हो। भला इस आदमी को कौन खातर में लाएगा जिसे हर राह चलता रोज़ देखता हो और किसी पहलू से भी इसके अंदर कोई गैर मामूलीपन ना पाता हो। बिलफाज दीगर इनकी राय में रसूल की ज़रूरत अगर थी तो अवामुन्नास को हदायत देने के लिए नहीं बल्कि अजूबा दिखाने या ठाठ बाट से धौंस जमाने के लिए थी। तशरीह के लिए मुलाहिज़ा और तफ़हीमुल कुरान जिल्द 6 अल मोमिनून हाशिया नंबर 26। यानी अगर आदमी ही को नबी बनाया गया था तो एक फ़रिश्ता उसके साथ कर दिया जाता जो हर वक्त कोड़ा हाथ में लिए रहता और लोगों से कहता कि मानो इसकी बात, वरना अभी खुदा का अज़ाब बरसा देता हूँ। ये तो बड़ी अजीब बात है कि कायनात का मालिक एक शख्स को नबूवत का जलीलुल कदर मनसब अता करके बस यूं ही अकेला छोड़ दे और वो लोगों से गालियाँ और पत्थर खाता फिरे। आयत नंबर 8, या और कुछ नहीं तो इसके लिए कोई ख़जाना ही उतार दिया जाता या उसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये इत्मीनान की रोज़ी हासिल करता। और जालिम कहते हैं, तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए हो। इसकी तफसीर है, ये गोया बदरजा आखिर उनका मुतालबा था कि अल्लाह मियाँ कम अज़ कम इतना तो करते कि अपने रसूल के लिए मुआश का कोई अच्छा इंतज़ाम कर देते। ये क्या माजरा है कि खुदा का रसूल हमारे मामूली रईसों से भी गया गुज़रा हो। न खर्च के लिए माल मुयस्सर, न फल खाने को कोई बाग नसीब और दावा ये कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर हैं। आयत में वर्ड है सहरज़दा आदमी यानी दीवाना। अहले अरब के नज़दीक दीवानगी की दो ही वजूह थे, या तो किसी पर जिन का साया हो गया हो या किसी दुश्मन ने जादू करके पागल बना दिया हो। एक तीसरी वजह उनके नज़दीक और भी थी और वो ये कि किसी देवी या देवता की शान में आदमी कोई गुस्ताखी कर बैठा हो और उसकी मार पड़ गई हो। कुफार मक्का वक्तन फ़वक्तन ये तीनों वजूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बयान करते थे। कभी कहते इस शख्स पर किसी जिन का तसल्लुत हो गया, कुछ कहते किसी दुश्मन ने बेचारे पर जादू कर दिया और कभी कहते कि हमारे देवताओं में से किसी की बेअदबी करने का खमियाजा है जो ये गरीब भुगत रहा है। लेकिन साथ ही इतना होशियार भी मानते थे कि एक दारुल तर्जमा इस शख्स ने कायम कर रखा है और पुरानी किताबों के इक़्तिबासात निकलवा कर याद करता है। मज़ीद बरा वो आपको साहर और जादूगर भी कहते थे, गोया आप उनके नज़दीक मशहूर भी थे और साहर भी। इस पर एक और रद्दा शायर होने की तोहमत का भी था। आयत नंबर 9,
देखो कैसी कैसी अजीब हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं। ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। इसकी तफसीर है, ये एतराज़ात भी जवाब देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए नकल किए जा रहे हैं कि मोतरज़ीन किस कदर अनाद और तासुब में अंधे हो चुके हैं। उनकी जो बातें ऊपर नकल की गई हैं इनमें से कोई भी इस लायक नहीं है कि इस पर संजीदगी के साथ बहस की जाए। इनका बस ज़िक्र कर देना ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुखालफीन का दामन माकूल दलाइल से किस कदर खाली है और वो कैसी लचर और पोश बातों से एक मुदल्लल असूली दावत का मुकाबला कर रहे हैं। एक शख्स कहता है, लोगो ये शिर्क जिस पर तुम्हारे मज़हब व तमद्दुन की बुनियाद कायम है एक गलत अकीदा है और इसके गलत होने के ये और ये दलाइल हैं। जवाब में शिर्क के बरहक होने पर कोई दलील कायम नहीं की जाती, बस आवाज़ा कस दिया जाता है कि ये जादू का मारा हुआ आदमी है। वो कहता है कायनात का सारा निज़ाम तौहीद पर चल रहा है और ये हक़ाइक़ हैं जो उसकी शहादत देते हैं। जवाब में शोर बुलंद होता है, जादूगर है। वो कहता है, तुम दुनिया में शुत्र बेमुहार बनाकर नहीं छोड़ दिए गए हो, तुम्हें अपने रब के पास पलट कर जाना है, दूसरी ज़िंदगी में अपने अमाल का हिसाब देना है और इस हकीकत पर ये इखलाकी और ये तारीख़ी और ये इल्मी व अक़ली अमूर दलालत कर रहे हैं। जवाब में कहा जाता है, शायर है। वो कहता है, मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए तालीम हक़ लेकर आया हूँ और ये है वो तालीम। जवाब में उस तालीम पर कोई बहस व तनकीद नहीं होती, बस बिला सबूत एक इल्ज़ाम चस्पा कर दिया जाता है कि ये सब कुछ कहीं से नकल कर लिया गया है। वो अपनी रसालत के सबूत में खुदा के मुजज़ाना कलाम को पेश करता है, खुद अपनी ज़िंदगी और अपनी सीरत व किरदार को पेश करता है और उस इखलाकी इनकलाब को पेश करता है जो उसके असर से इसके पैरों की ज़िंदगी में हो रहा था। मगर मुखालफत करने वाले इनमें से किसी चीज़ को भी नहीं देखते। पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि तुम खाते क्यों हो, बाज़ारों में क्यों चलते फिरते हो, तुम्हारी अर्दल में कोई फरिश्ता क्यों नहीं है, तुम्हारे पास कोई ख़जाना या बाग क्यों नहीं है। ये बातें खुद ही बता रही थी कि फरीकैन में से हक पर कौन है और कौन उसके मुकाबले में आजिज़ होकर बेतुकी हाँक रहा है। आयत नंबर 10 बड़ा बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो उनकी तजवीज़ करदा चीज़ों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर तुमको दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे से नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल। इसकी तफसीर है, यहाँ फिर वही तबारक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बाद का मज़मून बता रहा है कि इस जगह इसके मायने हैं बड़े वसी ज़राए का मालिक है, गैर महदूद कुदरत रखने वाला है, इससे बालातर है कि किसी के हक़ में कोई भलाई करना चाहे और ना कर सके। आयत नंबर 11 असल बात यह है कि ये लोग उस घड़ी को झुटला चुके हैं और जो उस घड़ी को झुटलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। इसकी तफसीर है, असल में लफ्ज़ अस्सात इस्तेमाल हुआ है। सात के मायने घड़ी और वक्त के हैं और अल इस पर अहद का है, यानी वो मखसूस घड़ी जो आने वाली है जिसके मुतालिक हम पहले तुमको ख़बर दे चुके हैं। कुरान मजीद में जगह जगह ये लफ्ज़ एक इस्तिलाह के तौर पर उस वक्त ख़ास के लिए बोला गया है जबकि क़यामत कायम होगी। तमाम अवलीन व आखरीन असर नो ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। सबको इकट्ठा करके अल्लाह ताला हिसाब लेगा और हर एक को उसके अकीदे व अमल के लिहाज से जज़ा या सज़ा देगा। यानी जो बातें ये कर रहे हैं उनकी वजह ये नहीं है कि इनको वाकई किसी काबिल लिहाज बुनियाद पर कुरान के जाली कलाम होने का शुबा है, या उनको दर हकीकत ये गुमान है कि जिन आज़ाद करदा ग़ुलामों के ये नाम लेते हैं वही तुमको सिखाते पढ़ाते हैं, या इन्हें तुम्हारी रसालत पर ईमान लाने से बस इस चीज़ ने रोक रखा है कि तुम खाना खाते और बाज़ारों में चलते फिरते हो, या वो तुम्हारी तालीम हक़ को मान लेने के लिए तैयार थे मगर सिर्फ़ इसलिए रुक गए कि ना कोई फ़रिश्ता तुम्हारी इर्दली में था और ना तुम्हारे लिए कोई ख़जाना उतारा गया था। असल वजह इनमें से कोई भी नहीं है बल्कि आखिरत का इनकार है जिसने उनको हक़ और बातिल के मामले में बिल्कुल गैर संजीदा बना दिया है। इसी का नतीजा है कि वो सिरे से किसी गौर व फ़िक्र और तहकीक व जुस्तजू की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते और तुम्हारी माकूल दावत को रद्द करने के लिए ऐसी ऐसी मुज़ाहका अंगेज़
حجتیں پیش کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن اس تخیل سے خالی ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جس میں انہیں خدا کے سامنے جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس 4 دن کی زندگی کے بعد مر کر سب کو مٹی ہو جانا ہے۔ بت پرست بھی مٹی ہو جائے گا اور خدا پرست بھی، اور منکر خدا بھی۔ نتیجہ کسی چیز کا بھی کچھ نہیں نکلنا ہے۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے مشرک ہو کر مرنے اور موحد یا ملحد ہو کر مرنے میں؟ صحیح اور غلط کے امتیاز کی اگر ان کے نزدیک کوئی ضرورت ہے تو اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے ہے، اور یہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی عقیدے یا اخلاقی اصول کا بھی کوئی متعین نتیجہ نہیں ہے جو پوری یکسانی کے ساتھ ہر شخص اور ہر رویے کے معاملے میں نکلتا ہو۔ دوہری آتش پرست، عیسائی، موسائی، ستارہ پرست، بت پرست، سب اچھے اور برے دونوں ہی طرح کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں۔ کوئی ایک عقیدہ نہیں جس کے متعلق تجربہ بتاتا ہو کہ اسے اختیار کرنے والا یا رد کرنے والا اس دنیا میں لازماً خوشحال یا لازماً بدحال رہتا ہو۔ بدکار اور نیکوکار بھی یہاں ہمیشہ اپنے اعمال کا ایک ہی مقررہ نتیجہ نہیں دیکھتے۔ ایک بدکار مزے کر رہا ہے اور دوسرا سزا پا رہا ہے۔ ایک نیکوکار مصیبت جھیل رہا ہے تو دوسرا معزز و محترم بنا ہوا ہے۔ لہٰذا دنیاوی نتائج کے اعتبار سے کسی مخصوص اخلاقی رویے کے متعلق بھی منکرین آخرت اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ خیر ہے یا شر ہے۔ اس صورتحال میں جب کوئی شخص ان کو ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ضابطے کی طرف دعوت دیتا ہے تو خواہ وہ کیسے ہی سنجیدہ اور معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرے، ایک منکر آخرت کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور نہیں کرے گا بلکہ طفلانہ اعتراضات کر کے اسے ٹال دے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔